Hi everyone. Today I'm going to explain to you one of the most important laws on which homeopathy is based, which is known as the law of similars. Yes, you heard it right. But what does this even mean? Law of similars states that if a substance can produce certain symptoms in a healthy individual, then that same substance can be used to heal or cure those symptoms in an ill individual. A little bit difficult to understand, right? But I'll explain to you in a very easy way with the help of an onion. You might have realized that whenever you cut an onion, then you get tears in your eyes, right? और ऐसे सिम्टम्स किस जगह आपने देखे हैं जब आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं, नाक से पानी आ रहा है और आपकी आईज रेड हो गई हैं एकदम। नॉर्मल सर्दी जुकाम में, राइट? जब आपको नेजल कंजेशन होता है या जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, राइट, कैटरा हो जाता है, उस केस में हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ना। तो आपको पता है अनियन से एक मेडिसिन बनती है विच इज नोन एज एलियम सीपा। अब एलियम सीपा को हम तभी यूज करते हैं जब आपको इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिले, जहाँ नाक से पानी आ रहा है, आंख से आंसू आ रहे हैं, कंजेशन हो रहा है, रेड हो गई है आईज। तो दिस इज ओनली द लॉ ऑफ सिमिलर्स कि अगर हम एक प्याज से लिखें तो वो जो सिम्टम्स एक नॉर्मल इंडिविजुअल है प्रोड्यूस कर रहा है कि पानी आ रहा है, वहीं अगर हम उसकी ही दवा बना के उसको पोटेंटाइज करके एक ऐसे इंडिविजुअल में ले दें जिसको जुकाम सर्दी जुकाम हो रहा है और सेम सिम्टम्स आ रहे हैं, ही विल गेट क्योर्ड। इजी, राइट?